Let us see the question, students. Determine the position where potential energy will be minimum. देखो, अपने पास ये जो एक्सप्रेशन है ये है क्वाड्रेटिक. अपने को क्या चाहिए? वो पोजीशन जहां पर इस क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू मिले. मतलब हमें x की वैल्यू चाहिए, और x की कौन सी वैल्यू चाहिए? जहां पर ux क्या हो? मिनिमम. ठीक है, तो हमें x चाहिए जहां पर ux क्या हो? मिनिमम. क्लियर? ओके. तो क्या कंसेप्ट यूज करेंगे इसको सोल्व करने के लिए? जो कंसेप्ट इसको सोल्व करने के लिए यूज करेंगे वो हम करेंगे डिफरेंशिएशन. ठीक है, प्लस ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. सर ये नहीं समझे ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. आप लोग जब क्लास 10th में थे तो आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है और उसमें जो स्क्वायर्ड क्वांटिटी, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें वेरिएबल की पावर 2 है, उसके साथ अगर पॉजिटिव नंबर है तो पैराबोला डाउनवर्ड बनता है. ठीक है, सॉरी माय बैड. अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनता है, और नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर आप ऑब्जर्व करो, जो स्क्वायर्ड क्वांटिटी है एक्स स्क्वायर, उसके साथ कैसी क्वांटिटी है मल्टीप्लिकेशन में? पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव कोफिशिएंट है. तो कैसा पैराबोला बनेगा? अपवर्ड पैराबोला बनेगा. जब अपवर्ड पैराबोला बनता है तो आप खुद देखिए, अपवर्ड पैराबोला में क्या बनता है? ये किसके जैसा रिजेंबल कर रहा है? वैली के जैसा रिजेंबल कर रहा है. तो मतलब ये इसका क्या होगा? डीपेस्ट पॉइंट होगा. मतलब ये जो फंक्शन है इसकी मिनिमम वैल्यू होगी. मैक्सिमम वैल्यू के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे, देखो ऊपर तक जा रहा है. ठीक है, क्लियर है? तो ये मैं बोल रहा था कि ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट ऑफ पैराबोला यूज करेंगे इन डिफरेंशिएशन टू आंसर दिस क्वेश्चन. जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं गिवन फंक्शन का, तो देखो डिफरेंशिएट करने के बाद जो एक्सप्रेशन आता है उसको जीरो के इक्वेट करते हैं. जीरो के इक्वेट करके वहां से एक्स की वैल्यूज निकालते हैं, और अगर मोर जनरल बोलूं तो जो वेरिएबल क्वेश्चन में होता है उसकी वैल्यूज निकालते हैं. यहाँ वेरिएबल एक्स है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक्स की वैल्यूज निकालेंगे डिफरेंशिएशन को जीरो के इक्वेट करके. वो जो एक्स के वैल्यूज होते हैं उनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स. अब जो क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, उनमें वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है. क्लियर? बट कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हो सकते हैं वहां पर जहां पर ना ही मैक्सिमम एग्जिस्ट करे ना ही मिनिमा. यहां पर जब हम लोगों ने इसका पैराबोला का ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट स्टडी किया तो उससे हमें ये क्लियर हो गया कि यहां एक्स एक वैल्यू एग्जिस्ट करे जहां पर मिनिमा एग्जिस्ट करेगा. और हमें पता है जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे इस एक्सप्रेशन को, तो ये क्वाड्रेटिक है, डिफरेंशिएशन के बाद लीनियर आएगा, और आपको पता है लीनियर को जब जीरो को इक्वेट करेंगे तो वहां एक ही सॉल्यूशन आएगा. तो ये कंफर्म होता है वो जो क्रिटिकल पॉइंट है, वो क्रिटिकल पॉइंट किसका पॉइंट है? मिनिमा का. वो किसने हेल्प किया आइडेंटिफाई करने में? इस पैराबोला की प्रॉपर्टीज ने. क्लियर? अब इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं. जो सब मैंने बोला है वो हम सोल्व करते करते दोबारा रिपीट करेंगे, तो आप लोगों को हर एक चीज समझ आएगी. ठीक है, डिफरेंशिएट कर लेते हैं यू एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो हम लोगों को मिलेगा 0 माइनस 52 इंटू 1000x, ये वैल्यू. अब हमें तो क्या निकालना था? ये कंफर्म हो गया था कि इसका मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, और हमने जब इसको डिफरेंशिएट किया इस एक्सप्रेशन को, तो यहां से हमारे पास लीनियर बना, और जब इसको इक्वेट करेंगे जीरो के तो वहां से एक ही वैल्यू आएगी एक्स की, और हमें कंफर्म है एक ही वैल्यू आई है, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, और इसका क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट किया तो उस पर इसका मिनिमा भी होगा. क्यों? क्योंकि ये ग्राफ बोल रहा है कि एक पॉइंट तो है ही ऐसा जहां पर इसका मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा. तो यहां से जो क्रिटिकल वैल्यू है वही वो वाली वैल्यू है जिसके ऊपर इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी. तो इसको इक्वेट करते हैं जीरो के, -50 + 2 इंटू 1000x. तो x इक्वल्स टू व्हाट? 52 इंटू 1000. सॉरी, ये एक जीरो से ये जीरो उड़ा, तो यहां पर 2.5 इंटू 10⁻². ये आप लोगों का आंसर है. तो अगर हम मैच करें तो ये मैच करता है ऑप्शन बी के साथ. थैंक यू स्टूडेंट्स.